हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है। बस यहाँ पे मैं भरने जा रही थी कूलर, तो कहीं चलो आज की वीडियो की शुरुआत यहीं से कर देती हूँ। बाकी जो सुबह का डेली का काम था वो सब हो चुका था। और यहाँ पे मैं अंदर की तरफ पाइप करके ना, सामने इसका जहाँ से पंखा चलता है ना, वहाँ पे थोड़ा सा मतलब जाली काट दें तो वहाँ से पाइप डायरेक्ट लगा देती हूँ। और उसके बाद बस यहाँ पे मैं तैयार करने लगी थी शिवांश के लिए नाश्ता। और एक तो ना सच पूछो ना, अब इतनी गर्मी और ऊपर से ना खाना तो अब आप लोग को पता है कि सादा बनेगा, लेकिन सादा में भी क्या बनाओ ना, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो कुछ समझ में नहीं आया मैं कहीं शिवांश के लिए क्या नाश्ता बनाऊँ। तो कहा कि मम्मी मेरे लिए ब्रेड सेक दो, मैं वही चाय के साथ खा लूँगा। और मैं तो देखिए नहीं गई नहाने के लिए, क्योंकि ना मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं पड़ रही। मेरी पता नहीं किस बीच में मेरी तबीयत नहीं सही है, तो इसलिए मैं नहीं गई नहाने के लिए। मैं देखूँगी मतलब जैसे लास्ट में 2-4 दिन रह जाएगा तब जाऊँगी नहाने के लिए। एक तो ना मेरा ये वाला हाथ ना फिर से दर्द कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं उठ रहा है। तो मुझे ना और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है हाथ की वजह से। तो यहाँ पे बस मैं कई शिवांश के लिए, क्योंकि शिवांश आ गए थे नहा के, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए घाट नहाने जाना पड़ता है। और इनका तो जैसे कि दुकान है, अब देखिए दुकान या तो नहाए या तो फिर डेली दुकान मतलब वो करे। नहाने का मतलब है ना कि डेली दुकान बंद करना पड़ेगा सुबह के टाइम। तो वैसे भी सब समझदार, सब कहते हैं कि नहीं तुम दुकान अपनी मत बंद किया करो, तुम अपनी दुकान देख लिया करो। तो शिवांश चले गए थे नहाने के लिए और वहाँ से नहा के आ गए। तो बस मैं यहाँ पे उसे देने लगी थी नाश्ता, और उसे नाश्ता देने के बाद फिर चलूँगी, मैं कर लूँगी खाने की तैयारी। उसके बीच ना मैं फिर अपना मोबाइल का थोड़ा सा वॉइस वगैरह करने बैठ गई थी, तो उसके बीच फिर मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। तो ना यहाँ पे मैं थोड़े से चना, जब मैं चाय बनाई थी ना तो उसी समय थोड़ा सा मैं गर्म पानी में चना भिगो दी थी, क्योंकि देखिए ना कुछ भी समझ में नहीं आता क्या बनाओ क्या ना बनाओ। और गर्मियों में देखिए जब कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो ये आप लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है, सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन आप लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। लेकिन लास्ट का इसका मैं नहीं दिखा पाई थी, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन कैसे बनाई थी ये मैं ज़रूर बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे चना ले ली थी और सबसे पहले ना कुकर में मैं मीठा तेल डाली थी, जैसे कि रिफाइंड, और बस उसमें हरी मिर्च और जीरा का तड़का लगा के चना डाल दी थी। और चना के साथ में ना यहाँ पे मैं टमाटर डाल दी थी, और उसके साथ में अब यहाँ पे मैं नमक डाल दे रही हूँ ताकि टमाटर एकदम अच्छे से गल जाए। तो इस तरीके से मैं ना जैसे एक तहरी होती है उस तरीके से बनाई थी, लेकिन सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन गई थी। शिवांश को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था और वो कहा था कि मम्मी हमको ना मतलब चटनी ज़रूर बना देना, क्योंकि देखिए वो मतलब उसे लगा कि शायद उतना अच्छा नहीं बनेगा। तो बस यहाँ पे मैं फट से कई एक टमाटर की उसके लिए चटनी बना देती। अगर धनिया पत्ती वगैरह रहता ना तो और भी ज़्यादा ही अच्छा लगता। और थोड़ा सा ना इस चावल को थोड़ा सा खिला हुआ, मतलब एकदम सूखा भी ना रहे, क्योंकि ज़्यादा अगर पानी कम कर दोगे ना तो सूखा सूखा लगता है चावल। मैं सूखा एकदम नहीं बनाई थी, बस हल्का सा ऐसा था कि खिला खिला चावल था। और वैसे भी ये पुराना चावल है तो काफ़ी अच्छा बनता है। तो बस यहाँ पे देखिए टमाटर गल गया था और चना भी एक सीटी लग गई थी इसमें। तो बस यहाँ पे देखिए अब मैं इसकी सीटी निकाल के और बस इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी चावल, और चावल के साथ में बस अब इसमें मैं पानी डाल दूँ। बाकी जैसा कि पता है कि ना तो हल्दी पाउडर, अब ये सब चीज़ इसमें कुछ भी नहीं पड़ेगा, और खाना तो मीठे तेल में ही बनेगा, सरसों का भी तेल यूज नहीं होएगा। तो इस हिसाब से बस इसमें मैं पानी डाल के 1 से 2 सीटी लगा ली थी, और ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन गया था। लेकिन ना उस समय ना आ गया था फ़ोन, तो फिर मैं बात करने लगी थी और शिवांश को खाना दे दी, तो उस समय का मैं वीडियो नहीं ले पाई थी। और फिर मैं मिल रही हूँ आप लोगों से, करीब 3 बजे के टाइम था। ये तो सच पूछो ना एक एक काम ना कैसे कर रही ना मुझे पता है, क्योंकि ना बहुत एक तो गर्मी की वजह से भी ना कुछ जैसे शरीर में हिम्मत ही नहीं रह गई है। मैं कैसे ना एक एक काम करती ना मुझे ही पता है। और इस समय मैं देखिए वॉइस कर रही ना, थोड़ा सा आप लोगों को पंखे की और कूलर की आवाज़ ज़्यादा आ रही, तो जिसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि इस समय पंखा और कूलर तो बिल्कुल भी बंद करने का मन ही नहीं करता। एक उसी का तो सहारा है कि जो हम लोग सब लोग अच्छे से चल। नहीं तो इस समय की तो जो गर्मी है तो आप लोगों को भी पता है, और आप लोगों की भी तरफ यही गर्मी है, ऐसी बात नहीं कि आप लोगों की तरफ नहीं है। तो यहाँ पे बस मैं करने लगी थी किचन की सफाई। और यहाँ पे ना शिवांश थोड़ा सी चीनी पीस के रखे थे, क्योंकि वो बनाया था शिकंजी, और शिकंजी के लिए चीनी पीस के रख दो ना थोड़ा ज़्यादा आसान रहता है चीनी को घोल बनाने में।
और कल की मेरी वीडियो पे मेरी सारी प्यारी प्यारी बहन आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करी हैं, जिसके लिए आप सभी को दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद इतने प्यारे प्यारे से कमेंट करने के लिए। और हमारी सरिता बहन ने भी कमेंट किया था, उनका ना पिछले 2-3 दिनों से कमेंट नहीं आ रहा है, तो उन्होंने आज कमेंट किया था कि उनकी आँख में ना शायद मिर्ची चली गई है, ज़्यादा बहुत मिर्ची, तो इसलिए वो मेरी 1-2 दिन से वीडियो नहीं देख पा रही हैं। तो बहन पहले आप अपना ना आँख का अच्छे से ध्यान रखो, वीडियो को क्या आप आगे पीछे भी देख लोगी, लेकिन हाँ मुझे आपके कमेंट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि आप एक ऐसी हो, आप ही नहीं और भी मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी सी बहन ऐसी हैं कि जिनका शायद ही कभी कभार होता होगा कि उनका कमेंट ना आए, तो आप सभी लोग डेली बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करती हो। और इसीलिए ना जब आप लोगों में से किसी का कमेंट नहीं आता ना, तो फिर मुझे लगता है कि क्या गलती हुई है क्या नहीं कि आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है। लेकिन चलिए आप बताएं कि आपकी आँख में दिक्कत है, तो पहले आप अपने आँख को अच्छे से कर लीजिए। और बस यहाँ पे देखिए मेरी लगने लगी थी किचन की झाड़ू, और साथ ही साथ यहाँ पे कपड़ा भी लगा दी हूँ। और बाकी कपड़ा वगैरह तो सब कुछ अब बिना निरमा के ही धुला जाएगा, इसलिए मैं निरमा नहीं डाली थी, बस कपड़ा ऐसे ही सादे पानी में ही धुल रही थी। बस मशीन में ये रहता है ना कि 1-2 राउंड चला देती है ना, तो जो भी इसमें की मैल होती है निकल जाता है। लेकिन हाँ आप देखिए जो निरमा का कपड़ा साफ़ किया होता वो अलग ही होता है। उसके बाद यहाँ पे जो मैं उस दिन आम काट के रखी थी ना, तो उसे भी मैं धूप में यहाँ पे रख दी थी आंगन में, और काफ़ी अच्छे से सिज गया है। लेकिन अब तो इसमें मसाला डालूँगी, अब जब बीत जाएगा तभी मैं इसमें मसाला डालूँगी। उसके बाद बस यहाँ पे अब लगा ले रही हूँ शाम की झाड़ू, और शाम की झाड़ू लगाने से पहले जो भी कपड़ा वगैरह है उसे उतार के एक साइड रख देती हूँ। लगे हाथ ये भी सब फोल्ड कर लूँगी, थोड़े थोड़े से कपड़ा रहते हैं ना तो रखती नहीं समय की मेरी कोशिश रहती है कि लगे हाथ सब फोल्ड कर लेती हूँ। और अब तो देखिए घर ना मुझे फिर से एक बार एकदम अच्छे से सफाई करनी पड़ी। एक तो ना इस बीच ना हवा बहुत चलती है, हवा की वजह से ना और भी ज़्यादा देखिए धूल मिट्टी ना बहुत ही आती रहती है घर में। और वैसे भी अब 10 दिन झाड़ू पोछा के बिना तो देखिए नहीं चलता, लेकिन 10 दिन बाद फिर से एक बार मुझे पूरा अच्छे से सफाई करनी पड़ेगी। उसके बाद ही तब जाके कहीं पूजा वूजा हर एक चीज़ जब तक तो 13 दिन नहीं बीत जाएगी, जब तक 13 ही नहीं हो जाएगी। और 10 दिन बस ये होता है कि इंसान शुद्ध हो जाता है, बाल वगैरह सबका बन जाता है तो शुद्ध हो जाता है, लेकिन उसके पहले बाकी कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन जो डेली का काम है वो तो होता ही रहता है, ऐसी बात नहीं है। तो बस यहाँ पे देखिए कपड़ा तो सब मेरा फोल्ड हो चुका था, बस लास्ट का ही 2 टी-शर्ट रह गया था। और मैं कपड़ा ना बाकी तो जितने पुराने कपड़े थे मैं उसी दिन इसमें से हटा दी थी। और इस बार की गर्मी तो सच पूछो ना वास्तव में बहुत ही ज़्यादा बेहाल है, मतलब इतनी गर्मी है ना कि शायद ही इतनी गर्मी मेरे ख्याल से पहले पड़ी होगी। गर्मी इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी है। उसके बाद बस यहाँ पे ना बेड पे रखा हुआ था शिवांश का एल्बम, उसके ना फर्स्ट बर्थडे की फ़ोटो है पूरा इसमें, ज़्यादा तो नहीं है 10-15 कॉपी होएगी उसके बर्थडे की, जो कि मैं आप लोग देखे थे, मैं उस पर उसका शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी और पोस्ट भी करी थी, आप लोग देखे होंगे। उसके फर्स्ट बर्थडे का फ़ोटो था वो, तो बस वही देख रही थी अपनी पुरानी यादें, था कितना छोटा सा था और आज देखो कितना बड़ा हो गया है देखते देखते। उसके बाद चलूँगी अब यहाँ पे मैं शाम के समय करूँगी पानी चालू, 2-3 बार बस पानी चालू करती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे मैं कहीं की जो किचन में पानी रखती हूँ ना, जिसमें इसे भी एक बार अच्छे से घस देती हूँ। और आज ना ये मटका भी हटा दूँ, क्योंकि देखिए मटके का पानी ना यूज होता नहीं, ज़्यादा करके सब फ्रिज का ही पानी पीते हैं। और किचन में बस मुझे खाना पीना बनाने के लिए हंडे का पानी लगता है, क्योंकि बार बार यहाँ तक आना तो मैं वहाँ पे पानी रख लेती हूँ। तो आज ना मटका हटा दूँ, क्योंकि ना मटके में बहुत सी चींटी चली जाती हैं ठंडे के वजह से, काली वाली चींटी। और ऊपर से ना मटके के पानी तो ना आजकल पानी देखो रखोगे ना और सुबह जब देखोगे ना उसमें परत बैठ जाती है। इतनी गर्मी है ना कि गर्मी की वजह से पानी पे पूरी परत बैठ जाती है, तो इसलिए ना डेली मुझे हंडा घसना पड़ता है। शाम को घस दूँगी, या कभी सुबह जैसे बर्तन घसती हूँ ना तो उसी टाइम घस देती हूँ, तो डेली हंडा घसना पड़ता है, क्योंकि पूरी ना ऊपर परत जम जाती है। कोई भी बर्तन जैसे गिलास उलास उसमें डालो तो पूरा गिलास पे वो परत लग जाती है सफ़ेद सफ़ेद। तो इसलिए मैं आज मटका हटा दी, उसमें बहुत सी चींटी गिरती थी, गलती से कोई पी ले, मतलब वैसे तो कोई पीता नहीं है लेकिन डर लगता था कोई पी ना ले, तो इसलिए मैं कही चलो आज मतलब घर बार नहीं है तो उसे हटा देती हूँ। मटका लेके गई वहीं पे रख दी जहाँ पे रखा था।
और बस यहाँ पे पानी भर दे। और पता है हमारे चापाकल का पानी ना बहुत बोलो तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। अगर आप लोग इसके समरसेबुल चालू करके अगर इसके पानी से नहा लोगे ना तो आप लोगों को गर्मी में भी ठंडी लगेगी। एक बार बदन पे डालने पे ना ये पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है। मैं तो सुबह ना यहाँ ही नहाती हूँ, बाथरूम में तो हिम्मत नहीं पड़ती है, तो सुबह तो यहाँ ही नहाती हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी रहता है यहाँ का। और ना यहाँ पे अगल बगल सबसे अच्छा ना हम ही लोग का पानी है। बहुत अच्छा मिठास भी है और बहुत ही अच्छा पानी है, ना कोई बदबू ना ही पीलापन, एकदम अच्छा सा पानी है हम लोग का। तो बस यहाँ का पीछे का मैं गेट बंद करने लगी थी क्योंकि शिवांश ना वो आई थी जूट की बाल्टी लेने, तो शिवांश खुला ही छोड़ दिए थे। मैं कहीं चलो इसे ही बंद कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे लग गई शाम के खाना में। अब खाना की कहीं ना खाना के लिए बहुत सोचना पड़ता है कि क्या बनाओ और क्या ना बनाओ। तो मैं कहीं चलो आज चोखा बना देती हूँ, दाल चावल और रोटी कर देती हूँ। क्योंकि देखिए जब दिन भर के आते हैं ना तो इन्हें पूरा खाना चाहिए रहता है, जो कि हमेशा ज़्यादा करके शाम को इसी तरीके से बनता है। हाँ, अब आजकल क्या है कि जैसे कटहर है, परवर है, कभी कभार इसकी सब्ज़ी बना देती हूँ, लेकिन अब इस समय तो सब्ज़ी तो वैसे ही बनेगी नहीं क्योंकि बिना मसाले की कोई भी सब्ज़ी बनेगी नहीं। और आलू तो भाई आजकल इतनी बेकार आलू आ रही है ना कि क्या आप लोग की तरफ भी ऐसे ही आलू है। ये तो ना ऊपर से देखिए बहुत सही रहेगी लेकिन बीच में अजीब सी बदबू आती है। और ना एक तो आलू ना जल्दी पकते भी नहीं हैं। चाहे आप उबाल के बनाओ या चाहे काट के बनाओ, काट के बनाओगे तो बिल्कुल भी आलू नहीं पकती है। काफ़ी पकाते पकाते पानी जल जा रहा है लेकिन आलू नहीं पकती है। आजकल की आलू ऐसी यहाँ पे आ रही है एकदम जैसे ना पानी वाली आलू आ रही है। तो यहाँ पे मैं कहीं देखूँ अगर आलू कम से कम 8 से 9 सीटी इसमें मैं मीडियम आंच पे लगाई थी, तेज़ आंच पे नहीं। और फिर भी यहाँ पे छोटी छोटी सी जो कि आलू है वो पकी नहीं, तो मैं कहीं चलो इसमें 1-2 सीटी और लगा देती हूँ। नहीं तो कच्ची आलू ना तो उसका चोखा अच्छे से नहीं बनेगा। उसके बाद यहाँ पे फिर मैं दाल और चावल डालूँगी और साथ ही साथ यहाँ पे पहले मैं कहीं चलो दाल रख देती हूँ। दाल भी जैसे कि पता है ना सिंपल ही रहेगी। तो एक टमाटर डाल दी थी और ये क्या कहते हैं नमक डाल दी। अगर टमाटर की जगह अगर आम रहता ना, कैरी जो छोटी वाली होती है, तो वाली दाल ना ज़्यादा टेस्टी लगती है अगर सादा दाल बनाओ। तो बस यहाँ पे चलूँगी, एक तरफ रोटी सेक लूँगी जब तक वहाँ पे दाल हो जाएगा, चावल भी डाल दूँगी और उसके बाद मैं बनाऊँगी चोखा। और चोखा ना आज का मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाऊँगी। अलग तरीके से क्या, जैसे कि वो टमाटर फ्राई करके बनाऊँगी चोखा। वैसा चोखा क्या रहता ना, एक दिन मैं बनाई थी ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वो चोखा बना था। शिवांश और इन्हें दोनों जन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। लेकिन ये था कि उस दिन सरसों का तेल और प्याज वगैरह सब कुछ डाल के बनाई थी, लेकिन आज तो मुझे सिर्फ सादा चोखा बनाना है। अब देखो कोशिश करती हूँ कैसा बनता है कैसा नहीं। और शाम होते होते ना बस ये होता है कि अब साड़ी उतार दो, बस ये पहन लो झोरा, क्योंकि इसी में जाके ना बहुत ही राहत मिलती है इस झोरे को पहनने में। साड़ी में घुटन सी होने लगती है शाम होते होते। तो बस यहाँ पे रोटी सेक लूँगी, वहाँ पे तब तक दाल मेरी बन रही थी। और आप लोग की तरफ गर्मी का क्या हाल है आप लोग भी ज़रूर बताना, क्योंकि कहीं कम तो कहीं ज़्यादा गर्मी सभी जगह पड़ रही। बस 1-2 उसका 19-20 का फ़र्क रहता है, लेकिन गर्मी तो इस समय सभी जगह बहुत ही तेज़ पड़ रही है। हाँ, फ़र्क इतना कि जिसके घर एसी कूलर है उसके लिए तो बहुत ही राहत है। और खैर राहत तो इस बार मुझे भी थोड़ी सी हो गई, जैसे कि कूलर इस तरीके से लगा है ना तो कमरे में काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है। तो बस यहाँ पे देखिए रोटी हो गई थी और फिर ना इस पर थोड़ा सा मैं मीठा तेल डाल के और इस पर ना टमाटर इस तरीके से मैं उल्टा करके रख दूँगी। और इसी में ना 2 जो सूखी मिर्च मंगाई हूँ, क्योंकि हरी वाली मिर्च तो बिल्कुल भी तीखी नहीं आ रही, बिल्कुल बोलो तो बिल्कुल भी तीखी नहीं रहती, तो इसलिए आज मैं सूखी मिर्च मंगवाई हूँ। और ज़्यादा नहीं, बस 2 लूँगी। अगर ज़्यादा तीखा हो जाएगा ना तो ये खाएंगे और ना ही शिवांश खाएंगे। तो थोड़ा सा बगल में तेल था तो उसी में मैं इसे अच्छे से क्रिस्पी करके निकाल लूँगी और टमाटर को ढक दूँगी ताकि टमाटर एकदम अच्छे से गल जाए। उसके बाद इसका छिलका निकाल के बस इसको चोखा बना लूँगी नमक भर डाल के, क्योंकि बाकी और तो कुछ नहीं पड़ेगा। अगर धनिया पत्ती वगैरह ये ले आएंगे ना तो वो भी डाल दूँगी इसमें। तो बस यहाँ पे ये सब करके और फिर चलूँगी। और हाँ मेरी प्यारी बहनें, कल आप लोग ना शिवांश के बर्थडे के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से आशीर्वाद दिए हो, तो जिसके लिए आप सभी को भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा प्यारा सा कमेंट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे दाल तो बन गई थी, चावल भी रख दी थी और जो टमाटर है ना वो भी खूब अच्छे से गल गया था। और उसका देखिए मैं छिलका भी निकाल दी थी आराम से ना, जब टमाटर थोड़ा सा ही गल जाता है ना उसका छिलका एकदम आराम से निकल जाता है। और बस अब इसमें कुछ नहीं करना, इसे अच्छे से मैं मैश कर लूँगी। अभी टमाटर बहुत गर्म है तो अभी तो नहीं करूँगी,
थोड़ी देर के बाद इसे मैं खूब अच्छे से मैश कर लूँगी। बस इसमें नमक डाल के छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि मिर्ची तो मैं पहले ही फ्राई कर ली थी। और उसके बाद पंखा चालू कर दी थी, गैस एकदम अच्छे से ठंडा हो गया है। तो फिर यहाँ पे मैं गैस पोंछ ली, क्योंकि देखिए गरम चूल्हा की पुताई नहीं करनी चाहिए, चाहे वो मिट्टी का चूल्हा हो चाहे ये वाला चूल्हा हो ना, सब कहते हैं गरम चूल्हे की पुताई नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए पंखा चालू करके आज 10 से 15 मिनट छोड़ देती हूँ। जब एकदम से अच्छे से ठंडा हो जाता है तो उसके बाद ही मैं पोंछती। इतनी समय पोंछे रहती हूँ ना, तो सुबह के लिए मुझे सही रहता है। और उसके बाद खाना पीना सब कुछ हो चुका था। तो यहाँ पे आ गया था ढेर सारा आम, मेरे यहाँ से मनीष पहुँचा के चले गए थे दुकान पर। और ना ये मीठा वाला आम है, तो मैं कही चलो आधा इसमें से सुधा दीदी के यहाँ भेज देती हूँ, बड़ी वाली दीदी के यहाँ, और आधा मैं रख लूँगी। कुछ इसमें से अचार बन जाएगा और कुछ इसमें से मैं रख दूँगी पकने के लिए, क्योंकि ये मीठा वाला आम है। तो बस उसे वही मैं पैक करने लगी थी दीदी का भी, कहीं आधा उन्हें भेज देती हूँ, आधा मैं रख लूँगी। और देखिए अब अचार तो आप लोग कहोगे ऐसे में अचार बस हल्दी नमक मिला दूँगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।